तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपको बताएंगे आरपीएफ के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और चलिए वीडियो पे चलते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, आपकी तैयारी कैसी है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए वीडियो पे। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपके लिए लेकर आए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। ये क्वेश्चन वहाँ पे आया था, उसका इसका राइट आंसर क्या हो जाता। इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, विस्तार से समझिए। रो बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीने के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सक्षम नहीं हो पाते, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम पर निर्भर करती है। और मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में पाया जाता है, फिर रहता है ग्रामीण में तो खेती बाड़ी कर लेते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या करें तो उसका हो जाएगा ये मौसमी बेरोजगारी, इन दोनों में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया था, ये आरपीएफ के एग्जाम में आया था। ये देखिए, अनुच्छेद 52 से 78 तक किसका उल्लेख किया गया है। 52 से 78 तक किसका उल्लेख मिलता है हमें, संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति का सर्वोच्च अधिकार होता है, उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। इन अनुच्छेदों में इनका उल्लेख मिलता है, हमें ये पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित सबसे शानदार जंगल क्षेत्रों में से एक है, तो ये इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इस पार्क को, यह ना नंदा देवी पार्क, इस पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, और 2005 में इसका नाम बदल के नंदा देवी कर दिया गया, और फूलों की घाटी भी इस बांध को ही कहते हैं, है ना। ये हो जाएगा, इस उद्यान को भी इस उद्यान को एक इस नाम से भी जाना जाता है, फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो ये इसका पहला नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो 1982 में था, और फिर 2005 में इसका नाम बदला गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, यह कब हुई थी, यह हुई थी आपकी ट्रेन डकैती हुई थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। अधिनियम में शामिल क्रांतिकारी कौन कौन थे, वो थे, देखिए कौन कौन थे। पहले थे आपके राम प्रसाद बिस्लिम, और दूसरे थे आपके असफाउल्ला खान, और तीसरे थे आपके राजेंद्र लाहौरी, और चौथे थे आपके केशव चक्रवर्ती, और पांचवे थे आपके मुकुंदी लाल, और छठवें हो जाएगा बनवारी लाल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, कौन कौन थे उनमें इस क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल। तो ये 6 सदस्य थे। और गौरतलब गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्लिम और असफाउल्ला खान का और रोशन सिंह को काकोरी संयंत्र में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। उस समय किस समय दी गई थी, 19 दिसंबर 1987 को इनको फांसी दी गई थी, इन सदस्यों को। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इनमें इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोयना योजना शुरू की है। तो ये आ जाएगा, कौन से राज्य में की है ये पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना शुरू की। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध किस राज्य और
किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात तो राज्य हो जाएगा और नर्मदा नदी पर स्थित ये हो जाएगा बांध, सरदार सरोवर बांध। भारतीय नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है। ये आप कौन से गाँव में स्थित है, गांव पूछ ले तो हो जाएगा केवड़िया गांव इसका राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उप उप मुख्यमंत्री कोनिडाला कोनिडाला पवन कल्याण किस पार्टी से संबंधित थे? ये किस पार्टी से थे? ये हो जाएगा आपका जनसेना पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी? रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी कौन से वैज्ञानिक द्वारा? यह हो जाएगा मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 21 दिसंबर 1898 में की थी। कब की थी? 21 दिसंबर 1898 में इन दोनों ने इसकी खोज की थी, आपको पता होना चाहिए। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता था? ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की 32 रनों से जीत हुई थी। और 2024 संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला गया था। नौवां संस्करण था। ये पूछ लें कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था और ये 3 से 20 अक्टूबर के बीच में ये खेला गया था। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हो जाएगा आपका नर्मदा भी गिरती है और साबरमती भी गिरती है, लूनी भी गिरती है, माही भी गिरती है। यहाँ वहाँ पे आया था आपका लूनी नदी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर लूनी नदी हो जाता। और बंगाल की खाड़ी में कई नदियाँ है। वो कई नदियाँ कौन कौन सी है? वो हो जाएगी गंगा, गुहली और पद्मा और ब्रह्मपुत्र, यमुना और बराक, सुरमा और मेघना। और यह हो जाएगा इरावदी और गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बेतनी, कृष्णा और कावेरी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म पूछ लेना 12 फरवरी 1824 में गुजरात को हुआ था। गुजरात में ना, वो गुजरात में हुआ था। भारत में टंकारा नामक एक शहर में हुआ था। टंकारा नामक शहर में इसका जन्म हुआ था। उन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये पूछ ले तो हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ लेना तो ये हो जाएगा आपका मूल नाम शंकर था। इनका मूल नाम शंकर था। और अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम योजना आयोग कब तक चला था? ये योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो अन्य कार्यों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी। और अगला देखिए, भारत में वर्तमान रिवर्स रेपो दर कितनी है? वर्तमान में पूछिए तो हो जाएगा आपका भारत में वर्तमान रिवर्स रेपो दर हो जाएगी 3.35% हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315 के तहत। और इसमें क्या है? इसमें होता है यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसमें ये भी बताया गया है। और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित, इसे बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में बदल दिया गया था और पुनः गठित किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर आज का संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे आपके प्रीति सूदन हो जाएंगे। प्रीति सूदन यूपीएससी के पहले अध्यक्ष पूछ लेना। अध्यक्ष हो जाएगा आपके सर
बेकर इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में किस संशोधन में संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो ये हो जाएगा आपके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। और भारतीय संविधान का 65वां संशोधन सॉरी 56वां संशोधन गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान से संबंधित है ना। और भारतीय संविधान का 65वां संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन और इसकी वैधानिक शक्तियों से संबंधित हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का 70वां संशोधन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी को शामिल करता है। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला, राज्यपाल को केंद्र में जो कहा जाता है वही राज्य में क्या कहा जाता है? केंद्र में कहा जाता है लेकिन राज्य में क्या कहा जाता है? राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। यह एक राज्य विधानमंडल जिसमें 2 सदन होते हैं उन्हें निम्न शामिल करते हैं। कौन कौन से हैं? वे हो जाएगा आपका निचला सदन राज्य विधानसभा, उच्च सदन राज्य परिषद या विधान परिषद राज्य विधान परिषद। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद बनाने का प्रावधान इसमें उल्लेखनीय है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत किसी राज्य को विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगा, ये इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये पड़ता है ये द्वीप पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में लक्षद्वीप सागर के बीच के मध्य भूमि भारत के मालाबार तट के लगभग 220 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। और कोशिका में, अगला देखिए, कोशिका में ऊर्जा का संचित होता है। किसमें होता है? इसका होता है माइक्रोक्रोंडिया में इसका संचित होता है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पाओ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका स्पाओ नृत्य भारत के लद्दाख की चांगपा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा। लद्दाख का ये नृत्य हो जाएगा। अगला देखिए, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखक का संबंध किस खेल से है? लेखा हो जाएगा यहाँ का ना, लेखा का संबंध किस खेल से है? यह हो जाएगा आपका शूटिंग खेल से हो जाएगा, शूटिंग से हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद की शांति के लिए आमरण अनशन किया था। तो यह हो जाएगा आपका चोरी चौरा की घटना के बाद किया था ये आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। यह आयोग ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन
साइमन कर रहे थे, सर जॉन साइमन कर रहे थे। ये पूछ लेना कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन शक्ति कौन कौन से देशों के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास हो जाएगा। अगर देखिए 2024 में हॉकी में कौन से पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी राशि दी गई थी? कितने? तो हो जाएगा हॉकी टीम प्रत्येक सदस्य के लिए 15 लाख रुपए का कैश पुरस्कार मिला। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 29 जून को T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली पुरुष T20 टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की। खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए, द्रविड़ को 2.5 करोड़ रुपए, रिजर्व खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये देखिए क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनको कितना रुपए मिलता है, 5 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़। वो जो खेलते नहीं है ना, बैठे रहते टीम के अंदर रहते हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं खेले बिना। तो देखिए ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। औपनिवेशिक काल में भारत किसका निर्यात करता था? किसका निर्यात करता था औपनिवेशिक काल में? औपनिवेशिक काल में भारत से जूट, ऊन, नील, कपास और गन्ना जैसे कच्चे माल का निर्यात किया जाता था। वहीं ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनने वाले रेशम और ऊनी कपड़े, छोटी मशीनरी और हल्की मशीनरी जैसे तैयार उत्पादों का आयात किया जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1850 में भारत से सबसे ज़्यादा ब्रिटेन को क्या निर्यात किया जाता था? सबसे ज़्यादा पूछा है, तो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? ये होगा राउंड कॉटन, मतलब इसका हो जाएगा 1950 में भारत से ब्रिटेन को सबसे महत्वपूर्ण निर्यात कच्चा कपास था। कच्चा कपास था, इस अवधि के दौरान था। कच्चा कपास इसका हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता के स्थल से प्यासे कोवे की कहानी के साक्ष्य मिले हैं? ये हो जाएगा आपका लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नेशनल फ्लू कोटा स्कीम शुरू किया गया था? ये हो जाएगा श्रीलंका ने ईंधन की उपयुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम तैयार की थी। ये हो जाएगा श्रीलंका ने की थी। और अगला देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किस पार्टी से संबंधित थे? ये हो जाएगा आपका चंद्रबाबू नायडू तेंगलू देशम पार्टी से संबंधित थे आंध्र प्रदेश में ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ के संबंध किसके बारे में बताते हैं? ये हो जाएगा आपका वक्र के नीचे और समय अक्ष के ऊपर का अक्ष क्षेत्र विस्थापन देता है, इसके बारे में ये बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? कर लिया गया है। इसका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना में कर लिया गया है, मनरेगा इसका हो जाएगा। ये राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इसके हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई ये पूछ ले तो हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीरी इतिहासकार कलहण द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? कलहण द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लड़ा गया था। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। यह पूछ लेना, कन्नौज के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? शेरशाह सूरी की इसमें जीत हुई थी। अगला देखिए, दिसंबर 2024 को अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? CEO नियुक्त किया गया था, है ना, MD।
तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक के लिए इनको नियुक्त किया गया था। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार का जिक्र इसमें मिलता है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है। अगला देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक थे और वह मोहम्मद शाह का बेटा था। अलाउद्दीन आलम शाह के शासनकाल में ही बहलोल लोदी ने उसे हराकर लोदी वंश की स्थापना की शुरुआत की थी। लोदी वंश की शुरुआत की थी। अगला देखिए, धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था और भारत का ग्रेट ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है। अगला देखिए, वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। 2005 में पूछा है तो ये हो जाएगा बनारस में हुआ था। बनारस और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और बनारस में किया था। और 1906 में किया गया था कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी द्वारा। और 1907 में सूरत में किया गया था शाह बिहारी घोष ने। और अगला देखिए, 1853 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका दमन किसने किया था? सर कोलिन कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया था और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। यह आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको क्लास कैसे लगे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और इससे अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।